सभी आ जाएं वज्रासन में। दोनों हाथ ऊपर और सांस फेंकते हुए लाइन नीचे करें 25 बार। वापस दोनों हाथ सामने और सांस फेंकते हुए ले जाएं पीछे। वापस दोनों हथेलियां सीने के सामने, सांस फेंकते हुए पीछे। वापस कुछ क्षण विश्राम। चौथी आवर्ती, दोनों हथेलियां फिर सीने के सामने, इस बार कोहनियां पसलियों से लगाएं। वापस पांचवी आवर्ती, घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर, सांस फेंकते नीचे और सांस फेंकते ऊपर, भरते ऊपर। वापस पैर फैलाएं, पैरों में 1 फुट के करीब फासला करें और पंजों को दाएं बाएं लुढ़काएं तेजी से। दोनों पैर मिलाएं और दोनों घुटने एक साथ चलाएं, घुटना चालन। धीरे से वापस एड़ी पंजे मिला लें और सांस भरते हुए पंजों को आसन की ओर दबाएं। सांस खाली करते अपनी ओर, पूरा खिंचाव, एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर। मध्य में दाईं ओर छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास, घुटना ना उठे। बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर,
बाईं ओर, यहीं से गुलाई दें पंजों को, गति धीमी, पूरा खिंचाव। जब पंजे दाईं ओर आए तो विपरीत भी गुलाई लें। धीरे से वापस दायां पैर मोड़ें, तलवे के नीचे ग्रिप लगाएं और सांस भरते हुए पैर सीधा कर दें, घुटना एकदम सीधा। जाएं अपने दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, पैर सीधा। बाएं पैर मोड़ें, तलवे के नीचे ग्रिप और सांस भरते हुए पैर सीधा। जाएं अपने बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, पैर सीधा। दाईं जंघा के नीचे ग्रिप लगाएं और सांस भरते हुए पैर सीधा कर दें। पंजे ताने, पंजे को अंदर बाहर चलाएं। साइकिलिंग, एड़ी को रगड़ते हुए लाएं अंदर और पैर को सीधा करें। विपरीत भी साइकिलिंग करेंगे, एड़ी को अंदर से रगड़ते हुए घुटने को सीधा करें। पैर पैर के साथ बाईं जंघा के नीचे ग्रिप लगाएं, सांस भरते पैर सीधा, पंजे ताने, पंजे को अंदर बाहर चलाएं। साइकिलिंग, एड़ी को रगड़ते हुए लाएं और घुटने को सीधा करें। विपरीत भी साइकिलिंग करें। धीरे से वापस दाएं पैर मोड़ के एड़ी को रखें बाएं घुटने पर, एक हाथ घुटने पर, एक हाथ से पंजे को पकड़ें और टखने से चलाएं अंदर बाहर। पंजे को गुलाई दें,
गति धीमी, पूरा घुमाव। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। एड़ी को शरीर के नजदीक लाएं, दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और घुटने को चलाएं। घुटना आसन से लगाने का प्रयास करें। दोनों हथेलियों से घुटने को दबाएं, कोहनियां सीधी कर दें, दृष्टि सामने, लेटा हुआ पैर का पंजा खिंचा हुआ। सांस भरते हुए घुटने को ले जाएं, बाएं सीने की ओर, पड़ने दें प्रभाव। सांस खाली करते हुए आसन की ओर दबाएं। सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने के नीचे, दाएं बाएं डोलन। अधिक से अधिक दाएं जाएं, अधिक से अधिक बाएं जाएं। पैर पैर के साथ बाएं पैर मोड़ें, एड़ी को रखें दाएं घुटने पर, एक हाथ घुटने पर, और पंजे को दबाएं टखने से अंदर बाहर। गोलाई दें पंजे को। गति धीमी, पूरा घुमाव। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। धीरे से वापस एड़ी को लाएं अपने शरीर के नजदीक, दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और घुटने को चलाएं। दोनों हथेलियों से घुटने को दबाएं, कोहनियां सीधी कर दें, दृष्टि सामने, लेटा हुआ पैर का पंजा खिंचा हुआ। सांस भरते हुए घुटने को ले जाएं दाएं सीने की ओर। सांस खाली करते हुए आसन की ओर दबाएं। सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर, सीने की ओर, आसन की ओर। एक हाथ एड़ी के नीचे, एक घुटने पर, दाएं बाएं डोलन। अधिक से अधिक दाएं जाएं, अधिक से अधिक बाएं जाएं।
धीरे से वापस तितली आसन। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, एड़ियों को अपने जंगम मूल से सटाएं, पंजों पे ग्रिप करें और घुटनों को चलाएं। रुकें और घुटनों को आसन पर दबाएं और अपनी एड़ियों पर बैठने का प्रयास करें। गोरक्षासन। धीरे से वापस पैर सीधे लगाएं, पद्मासन, सुखासन। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांस। धीरे धीरे सांसों को खाली करें। पेट की मांसपेशियों का इतना संकुचन करें ताकि नाभि रीढ़ मूल से लगे। मूल बंद लगाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरें। मूल बंद लगाएं। सांस खाली करते हुए और सांस भरते हुए मूल बंद का अभ्यास जरूर करें। क्रिया को दोहराएं। सांस सामान्य। 3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। स्वर मधुर और लयबद्ध हो, शुरू से अंत तक एक समान। सांस भरें, मुख की आकृति गोल करें। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम व पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। हाथ जोड़ें, किए गए भावार्थ का मनन करें, अपने इष्ट का ध्यान करें। पद्मासन खोलें। बैठें सभी कागासन में। दोनों हाथ सामने
और बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं। ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर से सटे हुए, सांस भरते धीरे धीरे हाथ आकाश की ओर सीधे करें। मैं गलत कराने लगा। हथेलियों को सामने लाएं, हथेलियों में ग्रिप करें और सांस भरते धीरे धीरे हाथ सीधे, फिर शक्ति से ऊपर की ओर खींचें। एड़ियां उठाएं, पंजों पर आ जाएं और सामर्थ्य अनुसार रुकेंगे। एड़ियां टिकाएं, धीरे से वापस। पहले दोनों एड़ी पंजे मिला लो और ऊपर क्लैप करेंगे पैर ले आते हुए 10 टाइम्स। जोर से क्लैप, एक पैर हिलेगा, ताली ऊपर, पूरा आपके हाथों का, उंगलियों का एक्यूप्रेशर 10 बार। काउंटिंग करनी है, अपनी काउंटिंग अपने आप वापिस आ जाए। 10 बार हो जाए तो यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। पैरों में गैप बनाओ, जो यंग हैं जो बना सकते हैं, बाकी अपना बैलेंस बना के रखना है सबने। टेन टाइम्स वापस। किसी को सांसें चढ़ गई हैं तो अपने आप सामान्य करते रहे, क्योंकि चढ़ी हुई सांसों में आसन में अगले में नहीं जाना। अब इसको दोनों पैरों से 1 बाय 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसें सामान्य, विश्राम पैर खोल के। अपनी सांसों का ध्यान अपने आप रखना है। हल्का सा फासला बना ले 3-4 इंच का पैरों में। दोनों हाथ सामने, हथेलियों का रुख आसन की ओर। श्वास भरे और हाथों को लेके जाएं कानों के पीछे, खींच दें पूरे शरीर को ऊपर की ओर और सिर्फ यहीं तक क्रिया को करना है, बस। ऊपर 10 टाइम्स। सर्वाइकल की एक्सरसाइज। कंधों से नीचे नहीं लाने हाथ। टेन टाइम्स हो जाए तो वापस कंधों को सहलाते रहेंगे बीच बीच में। दोनों हाथ कंधों की सीध में, मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर। यहीं से केवल कलाइयों को मूव करेंगे। अपने अपने हाथों को देख लें, कंधे की सीध में होनी चाहिए आपकी कलाइयां, बिल्कुल नहीं, तेजी नहीं करनी। 10 राउंड बाहर की ओर, 10 राउंड अंदर की ओर। जो आप एक्सरसाइज सर्वाइकल की करते हो उससे डिफरेंट है। 10 बार क्रिया हो जाए, किसी के हाथ थक जाए तो नीचे, वरना यहीं। अब थोड़ा बड़ा गोला बनाएंगे। अपने कमर पे जो आपका, जो हमारे वो फेफड़े हैं पीछे की ओर, आपने देखा होगा डॉक्टर स्टेथो से चेक करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव को फील करें इस छोटी सी क्रिया से। 10 राउंड बाहर की ओर, 10 राउंड अंदर की ओर। जिनके परेशानी है उनके दर्द होने लगेगा। कंधों को फिर सहलाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। ताड़ासन का अभ्यास एक बार दोबारा लेंगे। ग्रिप बनाएं, पलटें ग्रिप को, खींचे ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर, खींचे धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर, हाथों को नीचे की ओर। चले हाथों को सामने से लेते हुए बहुत मंद गति से, मंद गति, बिल्कुल मंद गति। अपनी सर्वाइकल रेंज को प्रभावित होने दें।
खींचे ऊपर की ओर, कानों से पीछे ले जाके हाथों को ऊपर की ओर खींचे, श्वास भरे फिर खींचे, भरे हुए श्वास में आ जाए, पंजों पर बैलेंस बना के रखें, नहीं हल्का फासला कर लें 2-3 इंच का। यहीं से हाथों को, एड़ियां नीचे हाथ सामने, कंधों की सीध में, एड़ियां ऊपर हाथ ऊपर, कम से कम 5 राउंड मिनिमम। एड़ियां उठाएं नीचे, एड़ियां उठाएं हाथ ऊपर, एड़ी ऊपर हाथ ऊपर। यहीं से हाथों को सामने की ओर लाएं, उंगलियां और अंगूठा मिला के रखें, श्वास भरे, हाथों को खोलते चलें, पीछे लेके चलें। ये सर्वाइकल की एक्सरसाइज है सारी, छोटी सूक्ष्म क्रियाएं। दबा दे पीछे कमर को, हाथों को कंधों को पीछे की ओर दबाएं, कंधे की खुद नहीं मुड़ना, और कंधे की ऊंचाई पर हाथों को रखना है, दबाएं पीछे की ओर। कमर में एक नाली सी महसूस करें, कमर में नाली बन गई है, और आपके जो कंधे हैं वो कितने दर्द कर रहे हैं इस समय। आगे की ओर लाएं, उंगलियां बंद करते रहें। एक बार और दोहराएंगे क्रिया को, उंगलियां मिला लें और खोलते चलें, पीछे की ओर चलें। बनाएं, हाथों को पीछे की ओर दबाएं। खुद सामान्य खड़े होना है, कुछ कोई शरीर की मूवमेंट नहीं है, केवल हाथों की और कंधों की मूवमेंट है। आए वापस, हाथों को नीचे ले लें, कंधों को सहला लें। एक छोटी सी क्रिया और करेंगे सर्वाइकल की। हाथों को पीछे अपने लॉक लगाएं यहाँ पे, और ऊपर नीचे करना है। क्रिया हो जाए तो आसन पर लेटकर विश्राम, पीठ के बल विश्राम। पहले अपने आप को सामान्य करें, गहरी लंबी सांस लेकर क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करें, सकारात्मक सोच रखें, और जितने अच्छे से आज किए हैं, कोई भी टीचर आसन कराए, आपने अपनी शक्ति का प्रयोग अवश्य करना है। जबरदस्ती नहीं करनी, मगर शरीर के साथ शक्ति करनी है। जितने अच्छे मैंने आज आसन किए हैं, उससे अच्छे मैं कल करूंगा। जो शक्ति खर्च हुई है अभी आपकी, वो अभी लेटने से दोबारा आ रही है, ताकि आप आगे के आसनों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। गहरे लंबे सांस लें और गहरे लंबे सांस छोड़ें। जब हम गहरे सांस लेते हैं तो इसका अर्थ है हम ऑक्सीजन ज्यादा अंदर ले रहे हैं, और विजातीय तत्व कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हम बाहर निकाल रहे हैं। आ जाए, एड़ी पंजे मिलाएं। गत्यात्मक नौका आसन का अभ्यास लेंगे दूसरे तरीके से, एक बार देख लें। पैरों की नमस्कार मुद्रा बना दें, पंजे मिला दें, पहले घुटने मोड़ें, नमस्कार मुद्रा बनाएं, और एड़ियों के नीचे हाथ लगा लें यहाँ पे। अब डोलन करना है आपने, जो ना कर सके वो यहां से पकड़ लें। डोलन करें 10 बार। कमर की मसाज, पूरा सिर नीचे, पूरे पैर नीचे। करिए करिए, पूरा सिर नीचे, पूरे पैर बैठकर नीचे। गत्यात्मक नौका आसन का दूसरा रूप है ये। 10 बार हो जाए, क्षमता का ध्यान रखें, बैठकर विश्राम। पैर खोल के हाथ पीछे रख के विश्राम की मुद्रा। पहले सांसों को सामान्य करेंगे अगले आसन में जाने से पहले। एक आसन गति का और एक सामान्य। पैरों में अधिकतम फासला करें।
हाथों में ग्रिप बनाएं, दाएं पैर की ओर चले ऊपर, नहीं चक्की नहीं चलानी अभी, ऊपर करें, खींचे शरीर को ऊपर की ओर और नीचे आए, दोनों हाथ खोल दें, दोनों हाथ पंजों के दाएं बाएं रखें, दोनों पैर के पंजे खींचे हुए ऊपर, पंजे के दाएं बाएं रखना, जमीन पे हाथों को खोलकर, हाथों को जमीन में जो रख सकते हैं माथा घुटने पर लगाएं। 5 राउंड लेंगे इसके, 10 लेते हैं, 5 राउंड लेंगे। हाँ एक ही तरफ करना था पहले एक साइड, फिर पहले एक साइड 5 राउंड, फिर दूसरी साइड 5 राउंड, फिर 1 बाय 1 5 राउंड, दायां बायां दायां बायां। जब आप नीचे आ रहे हैं तो नाभि को अंदर करें, नाभि का संकुचन करें। जब हम किसी भी क्रिया में नाभि का संकुचन करते हैं तो हमारा नाभि वाला क्षेत्र अपने आप प्रभाव में आ जाता है, जिससे हमारे जितने भी पैनक्रियाज या जो लीवर, जो भी हमारे अंग है, वो सारे प्रभाव में आ जाते हैं। नाभि को इसलिए जरूर संकुचन करें, जरूरी नहीं है कि आप शुगर की क्रिया अलग से ही करें। नीचे आ रहे हैं नाभि अंदर, ऊपर जा रहे हैं नाभि बाहर, आ जाएं, सांसों को सामान्य करें, दोनों पैर दाईं ओर रखते हुए, क्योंकि टाइम कम होगा मुझे लग रहा है, बता देना मेरे को, सूक्ष्म क्रियाएं ज्यादा हो गई है ना। 25 मिनट प्राणायाम करूंगा। हाँ 25 मिनट प्राणायाम, 20-25 मिनट, 5 मिनट और ले लो ऊपर से, कोई बात। यहीं से शशकासन भाग 2 का अभ्यास लेंगे। घुटनों को खोलें आगे से, अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ रखे मध्य भाग में। पहले अपनी पोजीशन बनाएंगे, जो लघु मस्तिष्क जो चोटी वाला भाग है उसको पीछे की ओर लगाएं और श्वास भरें, अच्छे से श्वास भरें और श्वास का निष्कासन करते हुए जाएं आगे की ओर। पूर्ण समर्पण। धीरे धीरे हाथों को सरकाएं, घुटने मिला लें। इसमें सांसें नहीं चढ़ी हैं आसन में, इसलिए साथ साथ ही दूसरे आसन का अभ्यास लेंगे। उष्ट आसन आ जाए, ऊपर पैरों पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हल्का सा कंधों जितना फासला कर ले एड़ियों में और पैरों में। दोनों हाथ कमर पे रखें, अंगूठे रीढ़ पे मिले हुए। पहले रीढ़ की मसाज करेंगे, केवल अंगूठे से ऊपर नीचे रीढ़ की मसाज करें, अंतिम गोटी की। शांत। अब केवल हमने गर्दन को पहले दबाना है। ये गर्दन सारा दिन आगे की ओर देखती है, इसे केवल गर्दन को मोड़ना है। श्वास भरें और केवल गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें, जितना अधिकतम मोड़ सकते हैं। आपकी गर्दन की नस नाड़ियां एकदम प्रभाव में आ जाए, खिंचाव आ जाए, ऐसा लग रहा है गर्दन को कितना खींच दिया गया है। सिर्फ गर्दन को दबा दें पीछे की ओर। आए मध्य में, फिर श्वास भरे, फिर पहले गर्दन की ओर को मोड़ें, पहले गर्दन अच्छे से दबा दें पीछे की ओर, फिर दोनों हाथ हटाकर हवा में लटका दें। केवल एड़ियों को नहीं छूना आज आपने, केवल कमर से मुड़ जाएं जितना मुड़ सकते हैं। गर्दन और कमर की मूवमेंट, हाथ हवा में सीधे लटके हुए, पूरा मोड़ दें अपनी कमर वाले भाग को। कमर के लिए उत्तम आसन, हार्ट को बल मिलता है। अपने आप अपनी स्थितियों का ध्यान रखें। धीरे धीरे वापस हंसी योग लेंगे बाद में। आज शिथिल आसन, दाएं कान। सांसों को सामान्य करें, गहरे लंबे सांस लें। सबको पता है इस आसन में क्या किया जाता है।
सर्दी में बीपी वालों को अपना विशेष ध्यान रखना है, ये पता ही नहीं चलता कब शूट अप हो जाता है। मध्य में आए, नौका आसन का अभ्यास लेंगे 3 चरण में। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सिर के ऊपर रखें। 3 चरण में अभ्यास लेंगे नौका आसन का, पेट केवल एक ही आसन। मस्तक आसन पर दायां हाथ बायां पैर उठा दे, मस्तक भी उठ जाएगा आगे से। दायां हाथ बायां पैर अपोजिट उठाना है, आगे से उठ जाए। नाभि तक का भाग उठा लें। वापस यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। वापस दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ आगे पीछे से उठाए और पहले मध्य भाग पे बैलेंस बनाए, और जब लगे घुटन हो रही है तो डोलन करेंगे पेट के ऊपर। जो एक साथ नहीं कर सकते वो 2-2 क्रियाएं करके करेंगे। 2 ले लें रुक जाएं, 3 ले लें रुक जाएं। सामने ऊपर हाथों को ही करके विश्राम लेंगे यहीं पे। अपनी 2 चरण इसी के और लेने हैं। जब तक सांसें सामान्य नहीं हो जाएं अगला चरण नहीं करेंगे। यहीं से आगे पीछे से बराबर मात्रा में उठें और पानी को हटाते हुए काटते हुए आप पेट के बल नौका आसन, पेट की मसाज, पेट को पतला करने के लिए। जरूरी नहीं है आपने 10 क्रिया एक साथ करनी है, 2-2 3-3 करके भी कर सकते हैं। विश्राम लेंगे, सांसों को पहले सामान्य करेंगे तीसरे चरण के लिए इसके। हाथों को 180 डिग्री पर फैला दे, कंधों की सीध में, मस्तक आसन पर। तीसरा चरण, यहीं से आगे पीछे से बराबर मात्रा में उठे और हाथों को भी उठा दें। अब यहाँ पेट पे डोलन लेंगे, तितली को उड़ाएंगे। करिए करिए, 2 रुक रुक के करिए, 2-2 पेट के। बहुत सुंदर प्रयास, सभी का सुंदर प्रयास। सिर के दायां हाथ सिर के ऊपर निकालते हुए पीठ केवल विश्राम, शरीर में ऊर्जा का संचार। गर्मी आ गई होगी। विश्राम ले लें यहाँ पे आराम से। दोनों हाथ दाएं बाएं पैरों खोलकर विश्राम, गहरे लंबे सांस। दाई करवट पर आ जाए, मेरु आकर्षण आसन का अभ्यास लेंगे। इसको भी 3 चरण में लेंगे। दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर, हाथ उनके ऊपर। चलाइए हाथ और पैर 90 डिग्री पर एक साथ 10 बार। टच करें, पैर को सीधा करें। जिन लोगों का घुटना सीधा नहीं है, थाइस से पैर को पकड़े, थाइस से सहारा दे पैर को।
जरूरी नहीं है अगर घुटना सीधा नहीं है तो आप पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हमारा घुटना सीधा रहे। जब 10 बार हो जाए तो पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और घुटना सीधा 30 की काउंटिंग करेंगे मन मन में। जिनका घुटना सीधा नहीं हो रहा वो थाई से पकड़े अपने पैर को, पिंडली से पकड़े, मगर घुटना सीधा रखें अपना। 30 की गिनती तक रुके रहेंगे। तीस की गिनती पूरी हो जाए वापस इसी मुद्रा में रहेंगे, अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे। जो ऊपर वाला हमारा बायां पैर है उसको पीछे की ओर मोड़े, हिप से लगा दें, पिंडली से पकड़कर हिप से टच करें। 10 बार क्रिया को दोहराएं। ऊपर वाला पैर जो ऊपर है वही तो जाएगा। हिप से टच करें, पिंडली से पकड़ लें पैर को। 10 बार हो जाए तो वापस तीसरे चरण को लेंगे। ऊपर वाला हाथ, बायां हाथ आगे रख ले, चेस्ट के सामने रख लें और पैर का डोलन करेंगे दाएं बाएं। देख लें, दाएं बाएं सीधा, घुटना सीधा रहे, पैर का डोलन करें दाएं बाएं 10 टाइम्स। आप महसूस करें अपने पेट के खिंचाव को, है? वापिस अपनी क्रिया को पूरी करते हुए दूसरी ओर आ जाएं। इसमें ज्यादा सांसें नहीं चढ़ती हैं। एक आसन तेजी वाला, एक हल्का। पैर फैलाएं, करें ऊपर नीचे 90 डिग्री पर। और जब 10 बार हो जाए तो 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड का मतलब आधा मिनट। 30 की गिनती करोगे तो आधा मिनट हो पाएगा। घुटना सीधा, जो ना कर पाए थाई से या पिंडली से पैर को पकड़ें, घुटना सीधा करें पहले। 30 की गिनती हो जाए तो पैर पैर के स्थान पर और क्रिया को दोहराएंगे। दूसरा चरण लेंगे इसका, पिंडली से पकड़े, हिप के ऊपर एड़ी को टच करें 10 टाइम्स। जब ये पूरी क्रिया पूरी हो जाए तो तीसरा चरण लेंगे। सांसें नहीं चढ़ रही है इसलिए चरण जल्दी जल्दी हो रहे हैं। चेस्ट के आगे हाथ रखें और पैर का डोलन करें। हाथ आगे रखने से डोलन आसान हो जाता है, आप कमर पे भी रख सकते हैं हाथ को। 10 बार डोलन। आ जाएंगे, पीठ के बल विश्राम लेंगे क्रिया को पूरा करते हुए। सांसें नहीं चढ़ी हैं जरा भी। हस्त पादोत्तानासन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसन की ओर। दायां हाथ बायां पैर 90 डिग्री पर 10 टाइम्स। कई चरण में अभ्यास लेंगे इसके, 7-8 चरण है पर 2-3 ही कराऊंगी। 10 टाइम्स ऊपर नीचे बराबर 90 डिग्री पर हाथ और पैर एक साथ। 10 टाइम्स हो जाए तो 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे पैर को ऊपर ही, हाथ और पैर ऊपर होल्ड 10 सेकंड। 10 की गिनती। रोक दें ऊपर ही हवा में हाथ और पैर को। वापिस यही क्रिया दूसरे पे हाथ और पैर से करेंगे। 90 डिग्री पर पैरों को और हाथों को चलाएं।
शर्त यही है कि घुटना सीधा रखना है, अपने हाथ से थाई से सहारा दे, घुटने को सीधा रखे। 10 टाइम्स हो जाए तो सहारा दे अपने, उसको ऊपर होल्ड कर ले 10 सेकंड के लिए, 10 की गिनती करे। धीरे धीरे वापस, सांसें चढ़ी हैं तो सामान्य करेंगे पहले। एड़ी पंजे मिला के रखे, हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसन की ओर था। अब इनको श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर चले, सिर के पीछे कर दे, हथेली का पृष्ठ भाग आसन पर। अब यहीं पे करेंगे दायां बायां, अपोजिट हाथ और पैर ऊपर 10 टाइम्स। प्रभाव को महसूस करें कि कहां कहां प्रभाव पड़ रहा है, आपके पेट के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। जब 10वां नंबर आए तो हाथ और पैर दोनों 90 डिग्री पर उठा दे। 60 की गिनती करेंगे 1 मिनट के लिए, हस्त पादोत्तान आसन। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करना है आसन को। पेट की चर्बी घटाने के लिए, पेट के रोगों को दूर करने के लिए उत्तम अभ्यास है ये। जो लोग नीचे आ गए हैं कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा फिर से आ जाए, बाकी अपनी क्षमता को ध्यान में रखना है। आ जाए सभी लोग, सब ज्यादातर नीचे आ गए हैं। पैरों को पटकना नहीं है, आसन पे जमा के रखें। आज का हंसी योग के साथ अंतिम आसन लेंगे, पहले सुन ले, वैसे ही करना है। 4 चरण में होगा, ये छोटा छोटा चरण होगा। साइकिल चलानी है हंसते हुए, 10 राउंड अंदर की ओर लगाने हैं, 10 राउंड बाहर की ओर लगाने हैं। फिर 10 राउंड पैरों को बिल्कुल सीधा करके लगाने हैं और 10 राउंड सीधे पैर करके अंदर की ओर लगाने हैं। समझ ना आए तो देख लीजिए, और हंसी योग इसके साथ करेंगे। उल्टा भी करते रहे अपने आप। पैरों को मिला के 10 राउंड पूरे एड़ी पंजे मिले हुए सीधे करें, पैर सीधे करें। उल्टी भी साइकिल, पैर मिला के। शांत। आज का अंतिम आसन शवासन। अपनी क्रियाओं को महसूस करें, सकारात्मक सोच रखें और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। केवल जो सांसें चढ़ गई हैं, बढ़ गई है आपकी हृदय की गति, उसको सामान्य करते हुए देखते रहें। कुछ पल शांत।
एड़ी पंजे मिलाए, दाहिनी कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठेंगे। यहाँ सांसों को अगर अभी उतरी नहीं है तो यहाँ बैठकर सामान्य करें, ठंड की वजह से थोड़ा जल्दी उठा दिया है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें कि मैं योगा में आने में मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। प्राणायाम के लिए मन से अपने आप को तैयार करें, कमर गर्दन सीधी। अनुलोम विलोम का अभ्यास लेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा। पहले सांसों को खाली कर दें, पुरानी सांसों को। बाईं ओर से श्वास भरेंगे और दाईं ओर से निष्कासित करेंगे, दाईं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे। 5 मिनट का अभ्यास है। गहरा लंबा श्वास भरे, गहरा लंबा छोड़े। एक महत्वपूर्ण क्रिया, कमर गर्दन को सीधा रखें ताकि ऑक्सीजन का संचार हमारे प्रत्येक छोटे से छोटे अंग में हो। सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण क्रिया। करते जाएं, थके नहीं अभी। बाईं ओर से क्रिया को पूरी करते हुए वापस आएंगे। पूरा करना है, अगर दाईं ओर है तो पूरा क्रिया को करेंगे तब वापस आएंगे। हथेली घुटने पर क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। हर क्रिया के प्रभाव को महसूस करना है कि हमने क्रिया को कितने सही तरीके से किया है। सबको सब कुछ आता है, पर जब हम अगर बोलते नहीं है करवाने वाला तो हम उसको बीच में भूल जाते हैं। हथेलियों से घुटनों को ढक लें, अग्निसार का अभ्यास लेंगे। कमर गर्दन सीधी रख के हर प्राणायाम में मूल बंद अनिवार्य है। गहरा लंबा श्वास भरे और श्वास को मूल बंद लगाकर रोक दे। जब तक रुकना है तब तक आपको घुटन ना महसूस होने लगे।
जब आपका दम घुटने लगे, घुटन महसूस होने लगे, तो सांस को बाहर करें और नाभि का एक ही सांस में डोलन करेंगे। हृदय रोगी, सांस के रोगी और हाई बीपी के पेशेंट सांस नहीं रोकेंगे। 3 क्रियाएं करनी है, हर बार ऐसे ही करना है। सांस भरना है, रोकना है, खाली करना है और नाभि का डोलन करना है। 3 चरण। जब हम सांसों को रोकते हैं और बंद लगा देते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, जो ऊपर से नीचे की ओर सामान्य तौर पे बहती है, वो नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है। ऊर्ध्वागमन होता है हमारी ऊर्जा का। अपनी क्रियाओं को, क्योंकि क्रिया बहुत जल्दी होती है, ये ज्यादा देर आप डोलन नहीं कर पाते हैं नाभि का, शांत। यहीं से लेंगे कपालभाति का अभ्यास। दोनों हथेलियों को घुटने से ही ढकेंगे। गहरा लंबा श्वास भरे और सांस को पहले रोक दे। मूल बंद आपको अवश्य लगाना है। सभी प्राणायाम में मूल बंद अनिवार्य है, मगर इसमें वो सारा फोकस आपका मूल बंद पे होना चाहिए। जब ना रुका जाए तो सांसों को बाहर करेंगे। सांसों का अंतर और गति सामान्य रहेगी। 30 स्ट्रोक लगाने हैं। पूरा सांस खाली करें, तीनों बंद लगा दें। पहला बंद अधिक समय का लगाना है। कोशिश करें जो भी मेरा पहला बंद है मैं उसको अधिकतम समय दे सकूं। अभी बताया था किस किस को तीनों बंद नहीं लगाने हैं। पहले कंठ को ढीला करें, फिर पेट को ढीला करें और सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब गहरा और लंबा श्वास भरें और फिर से तीनों बंद लगा दें। कमर गर्दन को सीधा रखें। ये बंद आधे समय के लगेगा। हमेशा जो बाद में बंद होता है वो पहले समय से आधे समय का होता है, इसलिए कोशिश करें कि मेरा पहला बंद अधिक समय का लगे, चाहे वो बाह्य कुंभक हो चाहे वो आंतरिक कुंभक हो। शांत। फिर से गहरा लंबा श्वास भरे। एक बार और करेंगे क्रिया को। गहरा लंबा श्वास भरे, रोके। जब ना रुका जाए तो सांसों से आपको बाहर करना है, आपको गति देनी है। एक साथ स्ट्रोक ना लगा सकें तो 10-10 के लगाया करें। पूरा श्वास खाली करें। बाह्य कुंभक तीनों बंद। ऊपर से बंदों को खोले, कंठ पेट ढीला करें। गहरा लंबा श्वास भरे और तीनों बंद लगा दें।
शांत। ये एक अदृश्य क्रिया है, इसमें पता नहीं चलता है कि किसने कितनी देर का बंद लगाया। अजय जी 1 मिनट। क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। एक नंबर मिलाना, मैं चाबी लाना भूल गया, हस्बैंड ताला 901313 901313 दोबारा 3575। देखना उठाते हैं तो यहीं से लेंगे उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, कमर गर्दन को सीधा रखें। यहीं से 4 चीजें उज्जयी में ध्यान रखनी होती है। कंठ को मोड़कर तालू से लगाएं, थोड़ी को नीचे करें, लॉक कर दें, नाभि को हल्का अंदर करें और मूल बंद लगा लें। अब क्रिया को दोहराएं, इसको खर्राटे लेंगे मीठे मीठे। 18 की एक क्रिया होती है, 18 का सेट होता है। काट के दोबारा में हेलो दोबारा मिलाना, हटा दो। नहीं उठा रहे, व्हाट्सएप कॉल कर, काट के दोबारा में 1 मिनट हेलो दोबारा मिलाना, हटा दो। अपनी क्रिया को पूरी करते हुए वापस आएंगे। 18 करनी होती है ये क्रियाएं, तब एक सेट बनता है इसका। यहीं से लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अंगूठे कानों में, सबको पता है मुद्रा, मगर करना क्या है, सिर्फ जिस पर ध्यान फोकस करना है आपने कि श्वास भरना है और पहले रुकना है। हर बार क्रिया में 3 क्रियाएं करनी है। हर बार श्वास भरो, रुको। जब घुटन होती है, जब ना रुका जाए, तो नासिका से गुंजन के द्वारा सांसों को बाहर करना है। 3 क्रियाएं करेंगे। कोहनियों को खींच के रखना है पीछे की तरफ। अंगूठे कानों से हटाते हुए अपनी क्रिया को पूरी करते हुए वापस आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। शांत। भ्रामरी के बाद में आंखें नहीं खोलनी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखे। यहीं से चले जाएं ध्यान योग में। ध्यान योग में आज क्या करना है, केवल अपनी सांसों का आवागमन देखना है कि हमारी सांस कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है। केवल सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें।
ध्यान योग में एक तो हम बोलते नहीं है, मगर बताने के लिए बोलना पड़ता है। अपने जो हमारी सांसें आ और जा रही हैं, कहाँ से सांस चलती है और कहाँ तक आती है, हमारा ध्यान इधर उधर बहुत भटकता है। विचारों को जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने दें। पहली जो सीमा है हमारे ध्यान की वो ये है कि हमारे विचार जो इधर उधर जा रहे हैं हम उन्हें रोके ना। धीरे धीरे विचार अपने आप शून्य हो जाते हैं जब हम इस अवस्था में बैठे रहते हैं, और एक पल ऐसा आता है जो कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आता। शांत, यहीं से लेंगे एक लंबी ध्वनि ओम की, उसके बाद शांति पाठ। गहरा और लंबा श्वास भरें और गति भी लंबी करें उसकी। शांति पाठ। ओम यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे। शांति पाठ है इसका नाम, इसको बड़े धैर्य और आनंद के साथ करना चाहिए। अपने हृदय पे इसकी ध्वनियों को महसूस करें। शांति पाठ में प्रार्थना की गई है कि नभ से लेकर आकाश तक जितने भी जीव जंतु, जितनी भी वस्तुएं संसार के अंदर हैं, सभी में शांति व्याप्त हो। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु से कामना करें कि संपूर्ण विश्व में, हमारे देश में, घर परिवार में और हमारे हृदय में हमेशा शांति का वास हो। ये कामना करते हुए दोनों हाथ जोड़ के कुछ पल शांत बैठे। अपने इष्ट आराध्य का धन्यवाद करें। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करें जो नित्य आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। हथेलियों को आगे की ओर लाएं, इनको मिलाएं, इनमें घर्षण करें। थोड़ा देर तक करें, ऊष्मा देर से पैदा होगी। अच्छे से रगड़ें, दबाव जितना बनाएंगे उतनी जल्दी ऊष्मा बनेगी। आई ऊष्मा को संपूर्ण शरीर पे धारण करें। आंखों पे हाथ नहीं लगाते, पहले संपूर्ण शरीर पे धारण करें। जहां कोई परेशानी है वहां अवश्य हाथ लगाएं और अंत में पहली 2 उंगलियों से आंखों को सहलाएं। आंखें खोलें। आज के कार्यक्रम को विराम और सभी भाई बहनों को राम राम।